हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल होने वाली है और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप यही स्ट्रेटजी अगर आप अपना लेंगे ये स्ट्रेटजी, तो आपको मेरा ये वादा है गाइस कि कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में अफसोस तो नहीं होगा, कम से कम। इसलिए कि देखिए, हम लोग रिटेल पीपल जो हैं, मैं भी एक छोटा ही ट्रेडर हूँ, तो हम लोगों को क्या है, तकलीफ़ हो ही जाता है स्टॉक मार्केट से कि हम ही लोग को नुकसान क्यों होता है। तो शायद ये स्ट्रेटजी आप लोगों को कम रिस्क में बेहतर मुनाफा कैसे कमाएंगे, मैं इसके बारे में आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। कम से कम आपको अफसोस तो नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को रिक्वेस्ट है कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो गामा स्कैल्पिंग के बारे में बताऊँगा। गामा स्कैल्पिंग है क्या? ये बैंक निफ्टी या निफ्टी की स्ट्रेटजी है, वीकली एक्सपायरी वाली, ठीक है। और वो भी इंट्राडे में आपको करना है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि गामा स्कैल्पिंग होता क्या है। बेसिकली ये होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 32,000 के पास है और स्ट्रेडल का इसका कीमत है 100 रुपये, इससे ज़्यादा रहता भी नहीं है एक्सपायरी वाले दिन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि ये बहुत ही तेज़ी से मूव करता है और दिनों के मुकाबले। यानी मार्केट अगर इसके साइड में चलना चालू करता है तो ये अप या डाउन बहुत तेज़ी से मूव करता है। इसका वजह क्या है, आपको मालूम होगा क्या? आपको अगर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका वजह है कि ये गामा जो है, ये गामा का परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी 0.1% है तो 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। यानी ये फिर इसको गामा ही ड्राइव करता है एक्सपायरी के दिन। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आता जाता है तो इसको फिर गामा ड्राइव करने लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्राइस तेज़ी से मूव होता है। अब हम लोगों को इसमें कैसे मुनाफा कमाना है, ये तो हो गया। हम लोगों को इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके बारे में मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए, जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, पिछले 2-3 महीनों से, आप लोग के भी बैक टेस्ट करिएगा, देखिएगा। अभी जो पिछला एक्सपायरी जो गुजरा है परसों वाला, यहाँ पे भी देखिए, बैंक निफ्टी जो है 1:30 के बाद, यानी 1:30 बजे के बाद में 400 पे था, यानी 31,400 पे था और ये मूव करके 800 पे पहुँच गया, यानी 31,800 के पास क्लोजिंग इसका हुआ था, ठीक है। अभी आप जाके बैक टेस्ट करिए, देख लीजिए। यानी हम लोग अगर स्ट्रेडल किए होते 1:30 बजे के बाद में, तो 1:30 बजे के बाद में इसका हार्डली, स्ट्रेडल को मैं बता रहा हूँ, यानी ऐड द मनी, कॉल और पुट दोनों का प्राइस आप ले लेंगे तो 60 या 65 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 65 से या 70 होगा मान लीजिए स्ट्रेडल का। तो गाइस, हम लोग को यानी यहाँ पे प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिस्क है वो बहुत ही मिनिमम है। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि आपको अफसोस नहीं होगा। यानी अगर 60 से 65 पॉइंट जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में अगर 400 या 300 तक अगर हम लोगों को मुनाफा मिल रहा है, तो 1-2 और अगर एक्सपायरी में अगर लॉस भी हुआ तो हम लोग नेट में लॉस में नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू में बता रहा था कि कम से कम आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कम से कम अफसोस तो नहीं होगा कि हम लोगों को लॉस क्यों होता है, ठीक है। तो गाइस, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे हम लोगों को बनाना है, मेन मुद्दा ये है। तो देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी थोड़ा देखिएगा चार्ट पे जाके, कि 1:30 बजे के बाद में ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। तो हम लोग को 1:30 बजे के बाद में मार्केट के अकॉर्डिंग 1 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। अगर 1 मिनट के चार्ट पे आपकी रीडिंग अच्छा है तो वहाँ पे आपको सिग्नल कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि इसके बाद में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो जो भी ऊपर जाए या नीचे जाए वो अलग की बात है, हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेडल को एग्जीक्यूट करवा देना है। अब स्ट्रेडल को एग्जीक्यूट करवाएंगे कैसे? मान लीजिए 32,000 पे फ़िलहाल 1:30 बजे के आसपास 32,000 के आसपास अपना बैंक निफ्टी रुका हुआ है, तो इसका कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे, ये समझ के कि चलो ऊपर जाए या नीचे जाए। अब उसके बाद में होता क्या है, मान लीजिए मार्केट हो गया साइडवेज, फिर से रेंज बाउंड हो गया। अब इसका प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से गलेगा। ये भी आपको मालूम होगा कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत ही जल्दी डीके होता है।
तो अब हम लोगों को यहाँ पे अपना हिकमत इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, तो यहाँ पे देखिए फुल क्वांटिटी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। अगर मान लीजिए आप 2 लॉट लेने वाले थे बैंक निफ्टी की, तो एक ही लॉट लीजिए, ठीक है। और दूसरा लॉट मान लीजिए साइडवेज होके और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर वहाँ पे जो भी रिमेनिंग एक लॉट है, आप जो एग्जीक्यूट पहले करवाने वाले थे वो पहले भी करवा सकते हैं, वो बाद में मतलब यानी एक लॉट तो आपने पहले ले लिया और दूसरा वाला लॉट अब इस ब्रेकडाउन पे सिर्फ आपको पुट लेना है, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट अब अपने फेवर में आ गया, और अगर अप साइड तोड़ता है तो यहाँ पे हम लोगों को एक लॉट कॉल सिर्फ ले लेना है। आपका जो भी रिस्क अपेटाइट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो गाइस अगर आप लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे, तो आप लोग मुझे बैक टेस्ट करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या वाकई में जो मैं बता रहा हूँ कि 1:30 बजे के बाद में अच्छा खासा मूव करता है, क्या वो सही है या गलत है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।